हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 मैथ अभ्यास 1 का ए कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये हमारा अभ्यास 1 का ए है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, देखिए। संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करो। ठीक है, संख्याओं को संख्यांकों के रूप में व्यक्त करो। इनमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, एक का 4 भाग दिए गए। ठीक है, तो पहला दिया गया है 427। संख्यांकों मतलब होता है कि ये दो शब्दों में लिखा है, इनको अंकों में लिखना है। ठीक है, तो 427 को अंकों में लिख दो। इकाई दाएं सैकड़ा मतलब 427 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इकाई के स्थान पे 7 है, दाएं 2 है और सैकड़ा 4 है, तो ये हो गया 427। दूसरा क्वेश्चन दिया गया 3501। 3501 को अंकों में लिख देंगे। ये तो आपको आता ही है। ठीक है, तो अंकों में लिख देंगे 3501। नेक्स्ट 115 को लिख देंगे अंकों में, इकाई दाएं सैकड़ा। ठीक है, जो ये 100 ये 15 हो जाएगा। चौथा क्या है 79,029 इसको लिखेंगे अंकों में, तो इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000। और 10,000 पे क्या है, 10 अंक पे जहाँ आए 10,000 ना, वहाँ पर 2 अंक लेते हैं। यहाँ क्या हो गया 7 9 मिलके क्या हो गया 79 हो गया। तो ये 1000 है ना, तो 79,000 हो गया। अब बचा क्या 29, तो 29 लिख देंगे। लेकिन हमको चाहिए 79,000 है ना, इसलिए उससे पूरा नहीं होगा, बीच में हमको 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, सैकड़ा के स्थान पे। तो ये हो गया 79,029। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, एक दिया गया है खंड अ और एक दिया गया है ब। ठीक है, तो अ पहले हम हल करते हैं। देखिए, संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो बुक में आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुक में लिखा गया क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का अ का पहला। ठीक है 7019। ठीक है, इनको शब्दों में लिखना है, शब्दों में आप लिख देना। ठीक है, 7019 तो ऐसे लिखाएगा। ठीक है, ब्लैक पेन वाला आपका क्वेश्चन है, नीला पेन वाला आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए 23,013 शब्दों में लिख देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है शब्दों में लिखिए, तो शब्दों में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है इकाई दाएं सैकड़ा 10,000 मतलब ये 69,379 69,379। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसका आंसर लिख देंगे। चौथा क्या दिया गया इकाई दाएं सैकड़ा 10,000 लाख 8,93,059 8,93,059। तो इसका आंसर ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 2 का अ हुआ ख़त्म। अब हम देखते हैं 2 का ब। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ब है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, देखिए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो। जो इस क्वेश्चन में है ना उसमें दिया गया है। ठीक है, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका था 2 का अ, जो मैंने इसको हल कर दिया था। अब बचा है ब में क्या बोला, देखिए नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और इतना आपका क्या है बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं जीवाणु, तथा इतना जगह क्या है वायरस बोले तो विषाणु होते हैं। तो हमको क्या करना है इसमें कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो ये नीचे हुए संख्या जो आई है इनको शब्दों में लिखना है। तो वही हम इसको क्वेश्चन को बना करके हल कर देंगे। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है। ठीक है, जो संख्या यहाँ पे आई हुई थी, जीवाणु अंडे थे कितने हैं 100 हैं, जीवाणु कोष क्या है 1000 हैं, जीवाणु क्या है इतना है, विषाणु क्या है वो इतना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में था उसको मैंने ऐसे पर इस तरह से लिख लिया। अब इसको बोल रहा है शब्दों में लिखिए, तो शब्दों में यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 100 है मतलब 100, 1000 है तो 1000, ये कितना है 3 3 6 10 लाख, ये आपको 10 लाख ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है ऐसे कर लेना। ठीक है, और आप काउंटिंग नहीं करना आता है तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ मतलब 1 करोड़ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोला, देखिए दोस्तों संख्याओं में अंकों को छाटिए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 10 11 18 0, 3।
इसको छांटना है अंकों को। तो कैसे करेंगे? छांटना का मतलब क्या है कि हम कॉमा लगा देंगे 10 है तो 1,0 हो जाएगा, तो ये अलग हो गया, ठीक है। जिसको आप 10 नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे 1 और 0, मतलब 1,1 अलग हो गया, 0 अलग हो गया, और ये आपका चिन्ह लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है? 11, तो 11 को 1,1 कर देंगे, 18 को 1,8 कर देंगे, 0 तो सिंगल है, सिंगल ही छोड़ देंगे, 3 है तो सिंगल है, सिंगल ही छोड़ देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हुआ हल। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 123 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए जबकि पुनरावृत्ति न हो। मतलब क्या बोल रहा है? इससे 3 अंक है ना, ये 1 2 3 अंक है, इससे हम कितनी संख्या बना सकते हैं, लेकिन कोई संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 1 2 3 से मतलब हो गया 123 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, हो सकता है कि 1 3 2 हो सकता है, 1 3 2 मतलब 132 हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, 1 3 1 हो सकता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 131 हो जाएगा ना। अब क्या है, देखो 2 1 3 ना, 2 और 1 3, मतलब उल्टा पीछा करके जैसे भी लिखना है उसे लिख सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 6 बनाया, ठीक है। 3 अंकों से 6 संख्या बनाई जा सकती हैं, इससे अलावा नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो आया बात आपको समझ में? तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आप देखिए, 0,3,5 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखो जबकि पुनरावृत्ति न हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन इसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है भाई। तो आप देखो, तो बस इससे उल्टा सीधा करके लिख देना, लेकिन 0 पर पहले है ना, ऐसा नहीं करना कि 0 0 5 3 कर देना, नहीं, 0 पहले का मतलब ये है, इसको हम 35 बोल सकते हैं भाई, कम लगा ना 3,5, ठीक है। 0 पहले होने पे किस संख्या के आगे 0 लग गया ना, उसका वैल्यू नहीं होता। देखो कैसे बनाएंगे, 3 5 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 5 3 0 मतलब 530 हो सकता है, 305 हो सकता है, फिर 503 हो सकता है, लेकिन 0 पहले लगा के नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका मान हट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन इसका बना कितना संख्या है, 4 संख्या बनी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ हल, सॉरी 5 हुआ हल। अब हम हल करते क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं लिखो। इससे आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है और सबसे छोटी संख्या लिखना है। इसका हल कैसे करेंगे, देखिए 6,7,0,5 से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। देखो इसको सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अवरोही क्रम लिखते हैं, मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो घटते कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 7 है, घट गया 6 हो गया, घट गया 5 हो गया, फिर 0 हो गया, मतलब इन्हीं से संख्या बनाएंगे और एक क्रम में लिखेंगे, मतलब घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब बोला है कि सबसे छोटी संख्या लिखना है ना, 6,7,0 से सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने का मतलब ये है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। जैसे 5,0,6,7 मतलब 5,067, देखो ये छोटे हो गया, ये बड़ी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बात है भाई कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखो, 5 अंकों की, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9,9,9,9,9, मतलब अगर बड़ी संख्या आपको लिखना हो तो क्या करेंगे, 9 को 5 बार लिख दो, वही बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर बोले 6 तक लिखो, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो आप क्या करोगे, 9 को 6 बार लिख दोगे, ठीक है, तो हो जाएगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन हमको यहाँ बोला है 5 अंकों की, तो 5 अंकों की आपको ये हो जाएगी, ठीक है। अब बोला है सबसे छोटी संख्या लिखो भाई, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब ये है कि यही संख्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 यहाँ पे तो 5 यहाँ भी है, अंको यहाँ पे तो अंको यहाँ भी है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये दोस्तों 11 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो लिखो मतलब क्या होगा, हल करते हैं ना। तो छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लिख करके और 4 जीरो लगा देंगे, तो ये कितनी संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 5,231 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करो। स्थानीय मान हम कैसे ज्ञात करते हैं भाई, वो यहाँ पे देखते हैं। देखिए भाई 5 2 3 1 मतलब 5,231 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। स्थानीय मान हम कैसे ज्ञात करते, देखिए शुरू करते हैं यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा,
एक है तो एक हो गया, 3 है तो 3 हो गया, लेकिन कितने अंक बचा, एक बचा, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दो। 2 बचा, 2 यहाँ पे लिखो, कितने अंक बचा इसके बाद, 2 1 2 अंक बचा, 2 जीरो लगा दो। अब 5 के बाद 5 यहाँ से लिखो, 5 लिख दो, 5 को छोड़ के कितने अंक बचे, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान है ना। चलो नेक्स्ट, 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें 6 का स्थानीय मान का मतलब क्या है भाई, देखो 636 मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब बोला है 6 का ना, तो 6 आपको ये दिखा ना, 6 लिख दिया, तो सिंगल अंक है ना, तो सिंगल छोड़ देंगे, मतलब 6 हो गया। आपको 6 का लिखना है, 3 का नहीं लिखना है, क्योंकि बोला है 6 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 6 यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो 6 लिखेंगे, इसके बाद कितने अंक बचे, 1 2, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा गया 10वां क्वेश्चन, कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, मतलब को क्या करना है, इसमें इसका स्थानीय मान ज्ञात करके इसका योगफल करना, मतलब इसको जोड़ देना है। इसको हम कैसे करें, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। ये बोला 3 का, ठीक है, तो 3 ये यहाँ है, देखो 3 से करेंगे स्टार्ट, 3 लिख देंगे, कितने अंक बचा, 1 अंक बचा, 1 जीरो लगा दो, 3 लिख दो, कितने अंक बचा, 1 2, 2 जीरो लगा दो, 3 उठाएंगे, तो 3 लिखो, कितने अंक बचा, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये आपका 3 का स्थानीय मान हो गया। अब ये कह रहा है कि योगफल ज्ञात करना है इसका। ठीक बाबू, तो हम क्या करेंगे भाई, 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल। ठीक है, योग या योगफल बात एक ही है। तो सबसे पहले योगफल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी संख्या है ना 3000, इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 300 छोटी, इसे छोटी है ना, इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 30 को यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऐसे करके इसको जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये इतना ही आएगा, सॉरी 4 को मैंने छोड़ा था ना, इसलिए ये इतना आएगा 3330। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या बोला देखिए यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 22,222। इसको पढ़ना हो तो ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, मैं प्रत्येक 2 का स्थानीय मान और इनका योगफल ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन 10 की तरह है भाई। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 10 को समझ लिया तो इसको समझ लेंगे, मतलब लगा लेंगे। 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, इसको सबसे पहले यहाँ पे उतारेंगे। देखो 2 के अलावा कोई और संख्या, कोई अंक इसमें है ही नहीं, तो 2 का ही कह रहा है ना। स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 का सिंगल छोड़ दो, 2 है, 2 लिख करके 1 अंक बचा, 0, 2 लिख करके 2 अंक बचा, 2 जीरो, 2 लिख करके 3 अंक बचा, 3 जीरो, 2 लिख करके 4 अंक बचा, 1 2 3 4, तो 4 जीरो। यह हो गया आपका स्थानीय मान। अब बचा इसका सभी स्थानीय मानों का योगफल। तो हम जैसे 10 का क्वेश्चन करे थे, इसी प्रकार से यह भी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, इसको लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसको, फिर ऐसे कर लिख करके इसको जोड़ देंगे, 2 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 2। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, इतना ही आ गया 22,222। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भाई। ठीक है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये बोला है 5 का स्थानीय मान। ठीक है, 5, ठीक है, और द्वितीय, प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर। 5 आपको ये दिखा, ये लिखो। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं भाई। देखो यहाँ पे 5 5, मतलब 5 का ही बोला है, तो 5 आपको ये दिखा, 5 हो गया, 2 अंक बचा, 2 जीरो लगा दिया, ये आपका हो गया स्थानीय मान। अब ये बोल रहा है प्रयुक्त प्रथम में 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मान तो अपन निकालना ही है, स्थानीय मानों का अंतर निकाल, मतलब घटाना है इसको। तो हम कैसे घटाते भाई, सबसे बड़ी संख्या आपको ये दिखी, देखो प्रथम तथा द्वितीय मानों का अंतर। ठीक है, तो आपको देखो पहले इसको उतारेंगे, इसके बाद हम इसको उतारेंगे। अंतर बोल रहा है ना, अंतर मतलब घटाना, इसको हम घटा देंगे। 500 में से जब 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 495 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, आसान तरीका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज हुआ ख़त्म 1 का ए। ठीक है, तो अब मिलते हैं कुछ एक्सरसाइज नेक्स्ट अभ्यास 1 का बी में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।